जय हिंद दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी आने वाला है और जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके आइडिया के लिए मैंने आपको 2019 के 3 क्वेश्चन ऐसे उठाकर लाए हैं जो 2019 में पूछा गया है। और इस वीडियो में हम उन्हीं 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उसे सॉल्व किया जाएगा। इससे आपको क्या होगा, तो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन का अंदाज़ा मिल सकता है और सॉल्यूशन का मेथड भी पता चल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वह एसआई पर आधारित है, यानी साधारण व्यास पर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका एक पाइथागोरस त्रिक है जो बहुत ही इजी होता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है यह एज प्रॉब्लम पे है। तो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। तो हम इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है और इसका सोल्यूशन किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपये पर 21 रुपये का ब्याज मिलता है, तो दर क्या है, यानी जो ब्याज है वह उस ब्याज की दर कितना है, हमें दर निकालना है। तो कैसे पता करेंगे, तो यह सिंपल सा है कि एसआई यानी साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मूलधन यानी पी, ठीक है, और गुने दर यानी आर, और गुने समय यानी टी, बट्टा के नीचे 100। इसी फॉर्मूला से यहाँ पे हमारा दर का मान निकल जाएगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एसआई यानी साधारण ब्याज आपका कितना दिया है, 21 रुपया, तो इधर रख दिए 21 रुपया। मूलधन पी का मतलब मूलधन, तो मूलधन आपका 875 रुपया है, और गुने दर आपको निकालना है तो दर का दर ही रहने देंगे। समय, अब समय जो है यहाँ पे 3 महीना दिया है। अब महीना में अगर समय देता है तो इसको क्या करते हैं, वर्ष में हमेशा चेंज कर लीजिएगा। तो वर्ष में चेंज करने के लिए इसमें 12 से भाग दे दीजिए। ठीक है, और बट्टा के नीचे जो 100 है, बट्टा के नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यह 25 से 25 चौका 100 4 बार में कट जाएगा, और 875 को काटेंगे तो 25 3 75, इधर से घट जाएगा तो 12 घट के आएगा, और 5 125 हो जाएगा, और 25 5 125 यानी 35 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यह 3 से 3 एकम 3 3 चौका 12 हो जाएगा, तो 21 बराबर ऊपर आपका 35 इंटू आर, और यह 4 से 4 में क्या हो जाएगा, गुना हो जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4 चौका 16। अब हमें दर निकालना है, तो 21 को इधर कर दीजिए, तो पहले 16 को इधर कर दीजिए, तो 21 गुना में आ जाएगा 16। ठीक है, और यह जो गुना में 35 है यह आ जाएगा बट्टा में 35 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आपका बच जाएगा दर। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए तो 7 से दोनों कटेगा, 17 का 21, 7 5 35 कट जाएगा। ठीक है, अब गुना करिएगा तो 16 48, बट्टा के नीचे 5, और 48 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। तो भाग दे दीजिए, तो 5 9 45 के 5 भले 45 हो जाएगा, तो 48 में से 45 जाएगा, घट के आएगा 3, दशमलव देंगे तो 30 हो जाएगा, 5 6 30, यानी जो दर का मान होगा वह 9.6% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दर हो गया आपका 9.6%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8p और 17 जो है एक पाइथागोरस त्रिक है, यानी यह तीनों संख्या जो है एक पाइथागोरस त्रिक को बनाते हैं। तो हमें बताना है कि p के जगह पे संख्या क्या होगा। यानी देखिए, पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है, तो एक समकोण त्रिभुज के जो 3 भुजा होती है, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो इसी तीनों भुजा के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को हम लोग पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। और संबंध क्या होता है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं, क्योंकि 8 15 और 17 जो है यह समकोण त्रिभुज के 3 भुजा है जो एक पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। यानी हमें यह समझना है कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना है, 17 है, तो इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट से निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, और अगर शॉर्ट मेथड जानना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि 8 15 और 17 जो है पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। तो 8 दिया है, 17 दिया है, यानी p के जगह पे क्या होगा, 15 होगा, जाहिर सी बात है। अब यदि आपको कंसेप्ट से निकालना है तो क्या करिए, तो देखिए यह सबसे बड़ी भुजा है, यानी यह आपका कर्ण हो जाएगा। इसको मानकर चलते हैं, लंब मानकर चलते हैं, या फिर आधारे मान लीजिए, और यह जो p है आपका क्या है, लंब है।
तो हमें निकालना क्या है, लंब। तो लंब कैसे निकलेगा, तो लंब यानी p का मान निकालने के लिए रूट अंडर लंब निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटाना होगा। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, इसमें से घट जाएगा 8 का स्क्वायर 64, अब घटाइएगा तो घट कर आएगा 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का वर्गमूल होता है, यानी p का मान आपका कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पाइथागोरस त्रिक का किसी भी एक संख्या को निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी जो संबंध होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसी में से जिसका भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इन दोनों को मिटा दिया जाए। थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा इम्पोर्टेंट है, और ये इसका सोल्यूशन जो है लॉन्ग भी जाएगा, तो ध्यान देंगे। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रोशन है और एक उषा है। ठीक है, और इन दोनों की कुछ उम्र है। तो मान कर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको कंसेप्ट पर ही बता रहे हैं, कंसेप्ट को छोटा तोड़कर बता रहे हैं। रोशन की उम्र को आप r मान लीजिए, और उषा के जो उम्र है इसको u मान कर चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इन दोनों में पहले क्या संबंध कर रहा है। तो पहले कर रहा है कि जो रोशन की वर्तमान उम्र है वह उषा के आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, रोशन की उम्र को हमने क्या माना है, r। ठीक है, अब यह r रोशन की उम्र है, तो रोशन की वर्तमान आयु है यानी बराबर है, किसके बराबर है, तो कह रहे हैं कि उषा के आयु के 2.5 गुना। तो उषा की आयु को हमने क्या माना है, u माना है, तो u में 2.5 से गुना कर दीजिए। गुना करने का मतलब 2.5 से आपको गुना कर दिए, तो 2.5 गुना से 4 वर्ष कम, तो इसमें से क्या कर देंगे, 4 वर्ष घटा दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होगा कि उषा में ही 2.5 से गुना क्यों किए हैं। तो देखिए रोशन की उम्र तो है बराबर है किसके, यानी जिससे कंपेयर करता है ना, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति से कंपेयर किया जाता है उसी व्यक्ति में आपको जोड़ना गुणना भाग सब करना है। तो यहाँ रोशन की उम्र को कंपेयर कर रहा है, लेकिन किस से, तो उषा के उम्र से कंपेयर कर रहा है। कह रहा है कि जो रोशन की उम्र है वह उषा के आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है, तो इसलिए हमने उषा के उम्र में गुना किया और उषा में ही 4 वर्ष कम कर रहा है, तो 4 वर्ष घटा देंगे। अब यहाँ से देखिए, तो हाई पॉइंट हटेगा तो बट्टा के नीचे 10, तो ये 5 25 और 5 गुना का 10, तो यहाँ पे r बराबर 5u, अब बट्टा के नीचे 2 होगा, तो इस 2 से इस 4 में गुना कर दीजिए, तो 2 चौके 8। ठीक है, अब बट्टा के नीचे 2, ये 2 इधर आएगा तो 2r, अब 5u को भी इधर भेज दीजिए, -5u, अब बराबर के इधर आपका क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन मानकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, तो आगे कर रहा है कि 12 वर्ष पहले की बात कर रहा है अब उम्र की। तो 12 वर्ष पहले कर रहा है कि जो उषा की उम्र थी वह उम्र रोशन की आयु का 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी। यानी अब इसमें यहाँ सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड स्टेटमेंट में किसका उम्र का कंपेयर कर रहा है, तो उषा का उम्र का कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन किससे कंपेयर किया जा रहा है, तो रोशन के उम्र से कंपेयर किया जा रहा है। तो इसलिए हम रोशन के उम्र में गुना भाग जो करना है उसमें करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, पहले तो यहाँ पे कर रहा है 12 वर्ष पहले, तो हाई जो r और u माने हैं ये रोशन और उषा की वर्तमान उम्र माने हैं, तो इनका 12 वर्ष पहले उम्र क्या होगा, तो पहले कहता है तो घटा देते हैं और बाद कहता है तो जोड़ देते हैं। तो 12 वर्ष पहले कह रहा है, तो रोशन उषा के भी उम्र में से क्या हो जाएगा, 12 वर्ष घट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो रोशन की उम्र है इसमें से भी 12 वर्ष क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यह दोनों का 12 वर्ष पहले का उम्र हो गया। तो अब कह रहा है कि यह जो 12 वर्ष पहले उषा की उम्र है यह रोशन के उम्र का 1/4 भाग से, तो 1/4 यानी इसमें 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक, तो 1 हम क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 जोड़ दिया जाए। अब इस क्वेश्चन को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसका काम हो गया। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए यह 4 जो है इस 4 से 1 में गुना हो जाएगा और फिर 4 इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो दोनों में गुना होगा, तो 4 से u में गुना करेंगे
तो 4u और माइनस बचौक हो जाएगा 48, इधर r माइनस 12 और प्लस इस 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब r को एक तरफ और u को एक तरफ कर लीजिए तो 4u और माइनस में आ जाएगा r। अब इस संख्या को इधर भेजेंगे तो यह घट जाएगा, तो देखिए 12 में से 4 जाएगा, इधर -8, यह प्लस -48 है तो इधर जाएगा +48, तो 48 में से इधर -8 घट जाएगा तो घट कर कितना आएगा 40। अब इसको और इसको दोनों को एक जगह करके हम क्या कर सकते हैं, तो विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे इसको इक्वेशन सजा देते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2r माइनस 5u, तो माइनस यहाँ पे 5u है तो 5u और प्लस में 2r है तो r कर दिए, यहाँ पे सामने सामने रखेंगे और बराबर के इधर क्या है -8 हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो अब यहाँ पे किसी हमको देखना है कि किसका उम्र निकालना है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो रोशन की उम्र बताएं, तो रोशन का उम्र बताना है तो हमें उषा को यहाँ से आउट करना होगा। ठीक है, और यदि उषा का पूछता तो हम रोशन को आउट करते, लेकिन क्वेश्चन में हमसे रोशन का उम्र पूछ रहा है तो उषा को आउट करेंगे, तो उषा का गुणांक सेम होना चाहिए, तो इसका गुणांक सेम करने के लिए इस 4 में हम गुना करेंगे 5 से और इस 5 में हम गुना करेंगे 4 से, यानी पहला इक्वेशन में 5 से सब में गुना होगा, दूसरा इक्वेशन में 4 से, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 का 20u और माइनस हो जाएगा 5r और बराबर यहाँ पे 5 का 20 यानी 200, और इस समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे तो 4 पचे 20u माइनस 20u और प्लस 4 गुनी के 8r हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर के इधर आपका माइनस है तो 8 का 32 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से उषा प्लस माइनस है तो यह 20u से 20u कट जाएगा और 8 गो r में से 5 गो r जाएगा तो 3 गो r अब बराबर 200 में से 32 घटा लेंगे तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 जाएगा 6 और 2 है तो 1 हासिल, 1 बच जाएगा, 1 हासिल दे दिया है तो 168। 168 3 से कटेगा, 3 5 15, 1 घट के आएगा तो 18, 3 6 18, यानी रोशन का उम्र जो है आपका कितना हो जाएगा, तो 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इतना रोशन का उम्र होगा। ठीक है, तो यह थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लॉन्ग जा सकता है, जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है ग्रुप बी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप को यह तीनों क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए एक कमेंट करिए, मैं आप लोग के लिए और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।